न्यूज़ इंडिया की टीम ने आज गोंडा जनपद के अलग अलग इलाकों में 2022 का क्या है मूड, इसको जानने के लिए पहुंची है गोंडा के रामलीला मैदान में, जहां कुछ लोग खड़े हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 2022 का क्या है मूड, इनसे जानेंगे 2022 में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए। हमारी समझ से तो यूपी में तो योगी की सरकार आनी चाहिए और केंद्र में भी भाजपा मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। तो क्या इसके पहले की जो सरकारें थी उनसे राष्ट्र सुरक्षित नहीं था क्या? करप्शन बहुत था, भ्रष्टाचार बहुत था, कोई आदमी की सुरक्षा नहीं थी उसमें। और इनकी सरकार में सुरक्षा तो है ही है, कम से कम हिंदुओं की। अच्छा, इनकी सरकार में लोगों की सुरक्षा, वही दूसरे सज्जन खड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है 2022 का मूड, क्या लगता है आपको। मुझको तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है और भगवा झंडे का रौनक है, और योगी जी ही सीएम बनेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद उनको पूर्णतः प्राप्त है और जो काम उन्होंने किए हैं वो आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं किया। ऐसा कौन सा काम कर दिया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया? उज्ज्वला गैस बांटा और भी कई ऐसे कार्य हैं जिसको जो बताने लायक है। रोड बनाया, सड़कें बनाई, गडकरी ने इतने काम कर दिए जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। अमित शाह जी जैसे हमारे सीएम हैं, धारा 370 लाए, राम जन्मभूमि मंदिर आया, 35A लाए, और क्या चाहिए आपको, क्या राम जन्मभूमि भाजपा का नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भाजपा नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ उल्टा होता, तब अखिलेश यादव का आदेश चलता, वहाँ पे मुलायम सिंह यादव का आदेश चलता। वही दूसरे चाचा जी खड़े हैं, बुजुर्गवार हैं, जिनसे जाने के कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अच्छा काम किया है या कि सपा ने अच्छा काम किया, किसकी सरकार चाहते हैं। सरकार हम मोदी जी की चाहते हैं, योगी जी की चाहते हैं, और बहुत अच्छा काम किया। किसान निधि में दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, लड़की लड़कों की शादी में पैसा दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं। और इससे अच्छी सरकार कौन सी आएगी, किसको हम लोग वोट दे दें। वही दूसरे भी सज्जन खड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे 2022 क्या लगता है जनता का मूड, आपको क्या लगता है 2022 में क्या होना चाहिए, किस तरह बदलाव जनता क्या होगा। विकास के लिए ही वोट कर रही है और विकास को ही ध्यान रख के वोट करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, 325 सीट कम से कम लेके आएगी। भाजपा अपने यहाँ विधायकों को रोक नहीं पा रही है, मंत्रियों को रोक नहीं पा रही है, आप कह रहे हो उन्हीं फिर से सरकार आएगी। जो 5 साल योगी जी के साथ रह के सत्ता का सब सुख लिया, सारा साधन यूज किया, उसके बाद जिस दिन आचार संहिता लगी, मलाई काटा, उसी दिन उनके सीज हो गए पावर, उसी दिन उन्होंने अपनी राजनीति के लिए, अपने बेटे के राजनीति के लिए उन्होंने दल बदलू का काम किया। उनको तो निष्कासित कर देना चाहिए, उनको निष्कासित कर देना चाहिए, इनका कहना। वही दूसरे सज्जन खड़े, आप जरा बताएं क्या है आपको जनता का मूड, क्या लगता है 2022 में। जनता का मूड परिवर्तित होते नजर आ रहा है, क्योंकि अब अखिलेश की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश की तरफ रुख किए हैं, जिसमें से 2 मंत्री भी शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो जनता से मुखातिब ही नहीं होना चाहते हैं, लोग एकदम से मतलब दूरी बनाए रखे हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अखिलेश सरकार आएगी। योगी तो दावा कर रहे हैं 350 सीट का, आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी। योगी के तो एमएलए भाग रहे हैं पार्टी छोड़कर, अब जनता की तो बात ही छोड़िए। योगी के विधायक भाग रहे हैं, इनका कहना है कि कैसे रोकेंगे। वही दूसरे सज्जन है, उनसे हम जानेंगे क्या है मूड 2022 का। 2022 में क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, क्या है जनता का मूड? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की बनेगी। हाँ, गल्ला फ्री में पा रही है, ये शर्म बना दिए हैं, 1,000 रुपये भेज दिए हैं, सब लोग को मिल गए, खाते में आ गया है। तो जो नहीं देना चाहते थे वो देने को मूड में है वोट। मतलब गल्ला मिल रहा है, श्रम कार्ड मिल रहा है, इसलिए आप लोग भाजपा का। और कोई मुद्दा? बहुत से मुद्दाएं हैं। कितना जब से इनकी सरकार बनी तब से हम लोग बहुत सुखी हैं। मतलब काम तो सपा कह रही कि काम हमने भी किया था, मगर ये लोग उसको बात पे क्यों। बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी उसमें, बहुत बड़े लोग जो है क्रिमिनल थे, सब जो है गाड़ियों में लगा के घूमते थे, इधर उधर पकड़ते थे, लड़कियों का चलना दूभर हो रहा था।
सड़क पर नहीं निकल पा रही थी। जब से जो है भाजपा का राज आया तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई। तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई है? खत्म हो गई। अब गुंडागर्दी नहीं होती है? नहीं हो रही है। सब आदमी आराम से चल रहे हैं, आराम से जो है सब कुछ हो रहा है। जरा सा कुछ होता है तुरंत ही जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। उनके राज में कोई एक्शन नहीं लेता था कोई। किसके राज में एक्शन नहीं लिया था? अखिलेश यादव के। अच्छा, अब एक्शन हो रहा है बराबर। हाँ, मतलब आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी। भैया, आप नवयुवक हैं और जिस तरह 2022 में चुनाव होना है, अब क्या है जनता का मूड क्या है? देखिए, वो तो तय बात है, उसमें कोई मूड बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जनता भी जानती है कि इसको वोट देना है, अपनी सरकार कौन सी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको कहना का हमारे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के अलावा और कौन जीतेगा? आप भी लगभग आंकड़ा लगा सकते हैं ग्राउंड पे। और कहने का मतलब है कि जो काम किया वो तो किया ही, पर सबसे बड़ा काम जो राष्ट्र के नाम किया, मैं इस बात पे सहमत हूँ। ये राष्ट्र के नाम से सहमत, तो भाई कुछ लोग और खड़े हैं जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या है जनता का मूड, क्या जनता का मूड है 2022 के चुनाव के लेकर? जनता का मूड तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं उनको सर्विस चाहिए, भाजपा सरकार तो ठीक ठाक चल रही, कोई दिक्कत। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे क्या है जनता का मूड। भैया, 2022 के चुनाव को लेकर आपको कैसा लग रहा है? किस तरह जनता का मूड है? क्या कोई माहौल अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सपा की तरफ हैं पूरी तरीके से। इस बार सपा ही जीते, अखिलेश भैया ही जीते। हाँ, बोला। इनसे जानते हैं 2022 क्या है मूड। भैया बताएंगे 2022 में क्या है जनता का मूड गोंडा में? भैया, गोंडा में तो फिलहाल सब योगी योगी ही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार आए मिडिल फैमिली का ख्याल रखे तब तो ठीक है, नहीं तो हमें कोई सरकार से फिर इतना मतलब नहीं है, क्योंकि मिडिल परिवार को कोई सरकार नहीं देख रही है। मिडिल 2 रोटी मेहनत करके कमा रहा है, लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। मिडिल को ना राशन मिल रहा है ना कुछ भी। इनको मिडिल क्लास के लोगों को दिक्कत परेशानी लग रही है। वही दूसरे सज्जन खेड़ों से पूछेंगे 2022 से किस तरह जनता का मूड लग रहा है चुनाव को लेकर? जनता का मूड पूरी तरीके से बीजेपी का ही लग रहा है और बीजेपी ही आएगी। लेकिन कुछ जो ग्राम प्रधान या जो कोटेदार वगैरह हैं, ये लोग अभी भी सरकार के जो है योजनाओं को पूर्ण रूप से जो है जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं और ना ही पहुंचाना चाह रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सा भ्रष्टाचार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग इकट्ठा उनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ का मूड। बाबा, 2022 का चुनाव है, उस चुनाव को देखते क्या लगता है जनता का क्या मूड? जनता ने तो कई चुनाव देखे हैं और किसने किया ये भी देखा और आपने भी देखा और हमने भी देखा। और फिलहाल तो मैं एक भक्त की उससे बता रहा हूँ आपसे कि मुझे तो लगता है कि हर मोदी, सब तरफ मोदी मोदी है और योगी योगी है। हर मोदी, हर तरफ योगी और मोदी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कहीं जानकारी कर लें। अगर हमको अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है ना काम किया है कोई, तो हमको योगी और मोदी जी को देखना पड़ेगा। हमको सब कुछ भुलाकर, बीच में थोड़ी बहुत महंगाई आई, ये आई, वो आई, वो सब भुला के हम लोगों को एक होकर ये बताना पड़ेगा कि हम वास्तव में किसी एक के साथ हैं। जिस तरह देखिए कई लोग मिलके समाजवादी पार्टी में एक हो रहे हैं, तो हमें ये दिखाना है कि हम भी एक हैं अपनी यहाँ, और भोले बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से हम सभी के दिमाग में यही है। क्योंकि मैंने भी जानकारी की, लोग कह रहे हैं भाई अब की तो सिर्फ योगी। आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलता रहे। मैं वही दूसरे बाबा जी खड़े, इनसे जानने करेंगे कि 2022 क्या मूड है बाबा? हर हर मोदी योगी, उन्होंने बहुत काम किया और काम करते हैं। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी, किस तरह का? बस बीजेपी सरकार बनेगी और कुछ नहीं। हर हर मोदी और योगी, बस और कुछ भी नहीं। हर हर मोदी, घर घर योगी, यही नारा इस मंदिर में गूंज रहा। आपको क्या लगता है 2022 मोदी और योगी की बनेगी सरकार? मोदी और योगी की सरकार बनेगी, इनका कहना है। 2022 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, और क्या लग रहा है किधर रुझान जा रहे हैं, कैसा? 2022 का चुनाव बहुत अच्छी बात है।
प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव प्रतिवर्ष हर 5 वर्ष होता है और जनता जिसको अपना कैंडिडेट चाहती है, स्वच्छ छवि का हो, उसको चुनती है। और इस बार के 2022 के चुनाव में भी मुझे जो पूर्व सरकार जो कार्य कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर पुनः कार्य करेगी और स्पष्ट बहुमत से वो सरकार बनाएगी। और वहीं दूसरे से हम जानने की कोशिश की कि क्या आप तो नवयुवक हैं, क्या है मूड, किस तरह से क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो? हमारा मूड ये है कि जैसे कि जनता जागरूक होकर जो पहला मतदान कर रहा है, युवा अपना पहली बार वोट देना चाह रहा विधानसभा 2022 का, तो थोड़ा सोच समझ कर पहले अगर वो कुछ शिक्षा संस्कार गोंडा के लोगों का अधिकार, तो हम ऐसा कुछ हमारा जो कहना है कि कुछ सोच समझ कर अब क्या आगे का जो पीढ़ी जो है बढ़िया जो मतदान करे, कुछ मांगे रहे उसकी युवा की, हमारा कहना यही है। वहीं दूसरे सज्जन इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है 2022 के चुनाव का मूड। 2022 का चुनाव तो बहुत बढ़िया निकलेगी। बीजेपी जो है पूरे राष्ट्र की पार्टी है, जिसने भी इन्होंने काम किया, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे नारसी हो, जो भी नियम बनाए हैं ये देश हित में बनाए हैं। इससे बढ़िया कोई पार्टी है ये नहीं है। और लोग तो जो अपने बारे में सोचे, कांग्रेस ने आज तक धारा 370 लगा करके एक वर्ग को बैठा के खिला रही थी और एक वर्ग को मार करके भगवा रही थी, यही उनके मुखिया का काम था। इससे बढ़िया कौन है? बीजेपी अच्छी पार्टी जो है, राष्ट्रहित पार्टी है, देश हित वाली पार्टी है। वहीं दूसरे सज्जन भी खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे क्या है मूड 2022 के चुनाव का। सबसे पहले मैं इस लोकतंत्र के महापर्व का स्वागत करता हूं और एक जान लीजिए कि इस वर्तमान समय में जो यहाँ का जनमानस है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान चारों तरफ से पीड़ित है, बेरोजगारी जो है चरम सीमे पर है और ये आप मान लीजिए कि अगर ऐसे ही रहा तो जनता त्राही त्राही करेगी। कुल मिला करके आप ये मान लीजिए केवल विकास, चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर मतलब लड़ा जाना चाहिए। धर्म और जात की राजनीति से मतलब परे होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय की अवधारणाएं ऐसी हैं कि केवल चुनाव हमारे यहाँ धर्म वेश पर हो रहा है। वहीं एक सज्जन और खड़े, उनसे जानेंगे 2022 में क्या है चुनाव का मूड और किस तरह से मतदान करेंगे, किन लोगों करेंगे। जय श्री राम। मैं कहता हूँ भाजपा सरकार ठीक है देश के लिए, देश का उन्नति और विकास के लिए बुनियादी ढांचा है, ये बना रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। सरकार भाजपा की बनेगी, सपा की बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये तो है जनता का मूड। अब ये इसका मतदान होगा 27 फरवरी को और पिटारा खुलेगा 10 मार्च को, तभी ये निर्णय होगा सरकार किसकी बनेगी।